आप सबको मेरा सलाम। बंदगी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम खुदा की महिमा के लिए 2 गीत गाएंगे और गीत गाने के बाद प्रार्थना की जाएगी और प्रार्थना के बाद वचन सुनाया जाएगा, सरमन सुनाया जाएगा और सरमन के बाद हम द्वार बंदी करके और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की प्रार्थना करके इस बंदगी को हम खत्म करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले खुदा की महिमा के लिए गीत गाएं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। आइए हम खुदा की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर। मुझे संभाल में गिरा,
मुझे संभाल में गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्ते पे मैं अकेले चल ना पाऊंगा, जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल ना पाऊंगा, अगर मैं चाहूँ चलना भी फिसल के गिर में जाऊंगा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है ये खुदा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अब समय होगा प्रार्थना का। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने हमें इबादत करने के लिए दिया है। खुदावंदे खुदा, इस बंदगी के अंदर आपकी महिमा के लिए दो गीत गाए खुदावंदे खुदा, वो गीत आपके मन को भाए, आपको पसंद आए मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आपके वचन में भी लिखा है, यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पर मैं मौजूद होता हूँ। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस को इस बंदगी के अंदर मैं फील कर रही हूँ, और आपकी प्रेजेंस के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हे मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे दूसरों को वचन बांटने के लिए चुना है। वचन बोलने वाली मैं नहीं, बल्कि मेरी जुबान पे आपका पाक रूप हो, और वचन सुनने वालों की जिंदगी में ये वचन बहुत सारा फल और आशीष लेके आए, और ये वचन सुनने वालों को और भी ज्यादा परमेश्वर के नजदीक लाने वाला हो। इसके आप मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए प्रभु जी। बंदगी के आगे के समय को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं ये सारी दुआ अपने मुझे उद्धार करता हूँ, बस यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आइए अब समय होगा वचन का, और हम सब अपनी अपनी बाइबल को ओपन करेंगे। और बाइबल में से मैंने जो हिस्सा लिया है वो है लूका की किताब, उसका 7 अध्याय, उसकी 30 आयत से लेके 35 आयत तक हम पढ़ेंगे। लूका की किताब 7 अध्याय 30 आयत से लेके 35 आयत तक हम पढ़ेंगे। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उसे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। अतः मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान है? वे उन बालकों के समान है जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुम ना रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया, ना दाखरस पीता आया। तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है। और तुम कहते हो, देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन।
इस वचन के अंदर हम देखते हैं कि जो यूहन्ना है बपतिस्मा देने वाला, उसने शास्त्रीय फरीसियों को ऐसा क्यों कहा, क्यों उसके लिए ऐसे कठोर वचन का इस्तेमाल किया? क्योंकि उन लोगों ने, जो फरीसी थे, जो व्यवस्थापक थे, शास्त्री लोग थे, उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा नहीं लिया। बपतिस्मा नहीं लिया मतलब कि वो जो नया वचन वो लेकर आया प्रभु यीशु मसीह से पहले, पिता परमेश्वर ने यूहन्ना को, बपतिस्मा देने वाले को, ये वचन देकर भेजा कि तुम जाकर प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले तुम उनके लिए रास्ता तैयार करो, इस बात का प्रचार करो कि अपने अपने पापों से मन फिराओ। लेकिन वो जो लोग थे वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि कोई मसीहा आने वाला है, क्योंकि वो भविष्यवाणियों को पढ़ते तो थे लेकिन समझते नहीं थे। और वो ये समझते थे कि हम तो मूसा की व्यवस्था का ही प्रचार करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है और हम इन वचनों पर खुद भी चलेंगे और इजरायली लोगों को भी व्यवस्था के ऊपर चलना सिखाएंगे। वो नए वचन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। बपतिस्मा उन्होंने लिया नहीं क्योंकि वो यूहन्ना की बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने परमेश्वर की वाचा को, परमेश्वर की बात को, वचन को टाल दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जगह जो यूहन्ना बपतिस्मा है वो सांप के बच्चों भी कहता है, शास्त्री फरीसी जैसे लोगों को जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अब उनको शैतान क्यों कहा? सांप यानी इब्लीस, शैतान। अब यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने क्यों उसे शैतान कहा? वो तो मूसा की व्यवस्था का ही प्रचार करते थे, परमेश्वर के वचन का ही प्रचार करते थे, फिर वो शैतान कैसे हो गए? प्रभु यीशु मसीह भी जब अपनी गवाही अपने विषय में इन शास्त्रीय विषयों को देते हैं, तो तब वो प्रभु यीशु मसीह की बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि तुम परमेश्वर की निंदा करते हो, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताकर। वो उस गवाही पर विश्वास नहीं करते जो प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में दे रहे थे। तो तब प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रीय फरीसियों को क्या कहा? हे करैत के बच्चों। करैत यानी यहाँ पर जानवर, यहाँ पर इब्लीस के बारे में कहा है, शैतान के बारे में कहा है। अब प्रभु यीशु मसीह ने भी उसे शैतान कह दिया, और हम देखें तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी शैतान कहा। उनको शैतान क्यों कहा? ये बात सोचने वाली तो है, इसके ऊपर दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि ये शैतान क्यों कहा, जबकि वो तो मूसा की व्यवस्था का प्रचार करते थे। वो इसलिए शैतान कहा क्योंकि एक समय है पुराने वचन को छोड़ नए वचन को पकड़ना। क्योंकि पुराने वचन के अंदर जब पाप आ जाता है, उसका समय खत्म हो जाता है, तब परमेश्वर नया वचन लेकर आते हैं। क्योंकि पुराने वचन में दोष आ गया था, पाप आ गया था। मूसा की व्यवस्था जो ये शास्त्री फरीसी लोग थे, ये अपने ढंग से मानते थे। आधे वचनों को माना तो आधे वचनों को नहीं माना। और वो बार बार जब वो फसह के पर्व के, विश्राम के दिन के पर्व को हम देखते हैं, तो विश्राम के दिन को जब कोई बीमार भी होता था तो उनके इलाज के लिए ये वैद्य आगे नहीं आते थे, कहते थे आज विश्राम का दिन है, आज हम तुम्हारा इलाज नहीं करते, वो व्यक्ति मरता तो मर जाए। यानी कि यहाँ पर पाप था। और फसह के पर्व जो मनाते थे उसमें मेमना, साल में एक बार मेमना बलि करके वो अपने पापों की माफी मांगते थे। और परमेश्वर ने ये व्यवस्था इसलिए दी थी, ये जो मेमना बलि करने का जो इसलिए कहा था, ताकि इनको इस बात की लज्जा आए कि हम मेमना यानी कि जानवर का बार बार बलिदान देते हैं, तुम पाप करना छोड़ दे। परमेश्वर ने इसलिए जो कहा था मेमना बलि करने को, ताकि ये धीरे धीरे पाप करना बंद कर दें और ये पवित्र हो जाएं। और जब पवित्र होंगे तो मैं इनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते थे। लेकिन जो शास्त्री फरीसी थे, ये व्यवस्था को सही ढंग से नहीं मानते थे। इनकी जो व्यवस्था, जो वचन सिखाते थे, उनके अंदर पाप आ चुका था। तो तब परमेश्वर ने नया वचन दिया था भविष्यवक्ताओं के द्वारा। ये पहले ही बता दिया था भविष्यवाणी के अंदर यूहन्ना के बारे में कि यूहन्ना बपतिस्मा देगा, उसके अंदर एलिया का आत्मा काम करेगा। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी भविष्यवाणी की थी, साथ में की थी, दोनों की इकट्ठी की थी कि उसके बाद परमेश्वर का मेमना आएगा, परमेश्वर का पुत्र आएगा, जो इजरायलियों का राजा होगा, इजरायली उसकी प्रजा होंगे। और ऐसे वचन वो देते थे, ऐसे भविष्यवाणियां की थी। लेकिन ये जो शास्त्री फरीसी लोग थे, ये भविष्यवाणियां पढ़ते तो थे
लेकिन इनको समझ नहीं आता था। ये पवित्र शास्त्र पढ़ते तो थे, लेकिन इनको भविष्यवाणी समझ में नहीं आती थी। तो इन्होंने भविष्यवाणी को अपनी बुद्धि से समझा, अपनी बुद्धि से समझा कि जो राजा होगा, परमेश्वर का पुत्र होगा, इजराइलियों का राजा होगा, वो दाऊद के खानदान में से है, यानी कि दाऊद की तरह ही वो राजा होगा। और इजरायली लोग जो हैं वो इनकी परमेश्वर के पुत्र की प्रजा होंगे, तो वो कोमल कोमल वस्त्र पहने हुए होंगे, अपने हाथ में लाठी लिए हुए होंगे, राजदंड, लोहे का राजदंड जो हाथ में पकड़ा हुआ होगा, और हमें रोम की गुलामी से आजादी दिलवाएंगे। ये अपने ही ढंग से इन वचनों को समझ रहे थे। भविष्यवाणी ना समझने के कारण प्रभु यीशु मसीह सामने खड़े थे, भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी, लेकिन इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। ये अपनी बात के ऊपर अड़े हुए थे कि नहीं, परमेश्वर ने हमें जो व्यवस्था दी है मूसा के द्वारा वही सच है और इसे ही हम मानेंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचनों को, नए वचनों को एक्सेप्ट ना करना, ये शैतान का ही काम है। परमेश्वर ने अनंत जीवन देकर प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि अनंत जीवन जाके सुनाओ। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ कि जाके अनंत जीवन सुनाओ। और जो बार बार मेमना बलि करते हैं उनको रोकने के लिए प्रभु यीशु मसीह को एक मेमने के रूप में ही परमेश्वर ने बलिदान किया, ताकि ये दोबारा पाप ना करे और पवित्र हो जाए और परमेश्वर जो है वो इजराइल के साथ रह सके। लेकिन इन लोगों ने इन वचनों को एक्सेप्ट नहीं किया। अब देखने वाली बात तो ये है कि शास्त्री फरीसी लोग वचन तो परमेश्वर का ही सुना रहे थे। वो अगर उनके नजरिए से देखा जाए तो वो भी गलत नहीं है। वो कहते हैं कि हम तो मूसा की व्यवस्था का पालन करते हैं, हम तो मूसा की व्यवस्था को ही सिखाते हैं, क्योंकि ये वचन हमारे पूर्वजों को परमेश्वर ने दिया मूसा के द्वारा। अब ये गलत नहीं है, लेकिन ये वचन का अब समय नहीं रहा। इस वचन को अब बदल के परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पास जो वचन भेजा वो आनंद जीवन का वचन था। उस वचन को छोड़कर यीशु के ऊपर विश्वास करना ही उस समय जरूरी था। लेकिन उन्होंने ना तो भविष्यवाणी को अच्छे से पढ़ा, ना समझा, बल्कि अपनी बुद्धि से ही भविष्यवाणियां हैं वो समझते रहे और प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार करते रहे। आपको पता है इजराइल के अंदर जो यहूदी लोग हैं आज के समय में, वो अब भी प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार करते हैं। अब भी वो पुराने नियम में ही जी रहे हैं, जो मूसा की व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही जी रहे हैं, वही वचन सिखाते हैं, क्योंकि यीशु के ऊपर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया कि यही है जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी। प्रभु यीशु मसीह सामने खड़े हुए शास्त्री फरीसियों के, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ठीक इसी प्रकार से आज के समय में भी जितने भी प्रचारक हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना सिखाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर चलना सिखाते हैं, वो वचन गलत नहीं है। ये नहीं कि वो वचन गलत है, नहीं, लेकिन अब उस वचन का प्रचार करने का समय नहीं है। अब वचन जो है वो अनंत जीवन का जो वचन है वो बदल दिया है, परमेश्वर ने नया दिया है। और जो हमें नया वचन मिला है, हमें उस वचन को सुनना है। और नया वचन क्या है? नया वचन है प्रकाशित वाक्य की किताब। उसके अंदर के जो वचन है वो पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जरिए उन वचनों को खोल दिया है। वो वचन मोहरबंद है। मोहरबंद का मतलब है कि जो प्रकाशित वाक्य की किताब है, जो उनके वचन है वो दृष्टांतों में है। हम उसे कितना भी पढ़ने की कोशिश कर ले, हमें नहीं समझ में आता कि ये चंद्रमा, तारे, आकाश का काला पड़ जाना, तारे का गिर जाना, आकाश को पत्र की तरह लपेटा जाना, वो 7 कलीसियाएं, जो व्यभिचार की मदिरा, वो वैश्य जो पानी के ऊपर बैठी है, इन सारी बातों को हम जितना मर्जी समझने की कोशिश कर ले, हम उस किताब को बार बार प्रकाशित वाक्यों को पढ़े, लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो वचन जो है वो दृष्टांत में है। आप जरा सोच के देखो, पानी पे बैठी वैश्या, अगर एक औरत पानी के ऊपर बैठेगी तो वो तो डूब जाएगी। वो ऊपर बैठ सकती है क्या? पानी के ऊपर, पानी के ऊपर वो वैश्य बैठ ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि इसका दृष्टांत में कुछ और अर्थ है। पर पिता परमेश्वर ने नूह से वादा किया था कि मैं धरती को दोबारा नष्ट नहीं करूंगा। तो फिर यहाँ पर जो लिखा है, तो क्या पिता परमेश्वर अब आकाश को पत्र की तरह लपेट देंगे? क्या ऐसा हो सकता है? परमेश्वर ने तो वादा किया है कि मैं पानी से दोबारा इस धरती को नष्ट नहीं करूंगा, इस सृष्टि को नष्ट नहीं करूंगा। तो फिर कैसे परमेश्वर आकाश को पत्र की तरह लपेट देंगे? अगर वो लपेटा गया,
अगर वो आकाश पत्थर की तरह लपेटा गया तो फिर तारे चंद्रमा जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर वो काले पड़ गए तो जीवन कैसे रहेगा धरती के ऊपर। परमेश्वर तो मनुष्य से बहुत प्यार करते हैं, वो तो मनुष्यों के साथ रहना चाहते हैं, वो कैसे मनुष्यों को मार देना चाहते हैं, तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए इन बातों को फिजिकली नहीं लेना है कि जो बात प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखी है वो दृष्टांतों में है। उनके जो दृष्टांत है वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खोले हैं। विश्ववाणी कहाँ तक पूरी हुई है, कहाँ तक नहीं पूरी हुई है, जी हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक इन वचनों को हम सीखते नहीं हैं। इन वचनों को सीखने के लिए हमें एफर्ट्स लगाने हैं, हम प्रार्थना करनी है, हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं। हम फास्टिंग प्रेयर किसके लिए करते हैं? हमारा काम अटक गया है वो पूरा हो जाए, मेरे बच्चे को जॉब मिल जाए, वो नहीं मिल पा रही, मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और काफी सारी औरतें हैं वो हम बेबी कंसीव नहीं कर सकती, मैं माँ बनना चाहती हूँ, मुझे संतान को सुख चाहिए, इसके लिए फास्टिंग करते हैं। मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, उसके लिए फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं कि मेरी मैरिड लाइफ ठीक हो जाए, मुझे जॉब मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए। इन चीजों के इर्द गिर्द ही हम घूमते रहते हैं और इनके लिए हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं। हमें फास्टिंग प्रेयर इसलिए करनी है, इस बात के लिए करनी है कि हे प्रभु यीशु, मैं स्वर्ग के राज्य की खोज करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग का राज्य किस वचन के अंदर है। आज का जो समय चल रहा है वो किस वचन का समय चल रहा है, ताकि मैं उन वचनों को सीख सकूं। आज के दौर पर जो प्रकाशित वाक्य का समय है, मैं इन वचनों को सीखना चाहता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन वचन के अंदर क्या क्या बातें हो रही हैं मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु यीशु, आपने जिस एक व्यक्ति को चुना है, जिसके ऊपर इन दृष्टांतों को रिवील किया है, मुझे उस तक पहुंचने का रास्ता बताए, ताकि मैं इन वचनों को सीख सकूं, ताकि मैं जान सकूं कि स्वर्ग के अंदर क्या हो रहा है, ताकि मैं जान सकूं कि पिता परमेश्वर सिंहासन के ऊपर बैठे हुए कैसे लगते हैं, ताकि मैं जान सकूं प्रभु यीशु मसीह कैसे दाहिने सिंहासन पर बैठे हैं, ताकि मैं जान सकूं कि पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो 7 दीपक कैसे जल रहे हैं, उनका क्या, इन सारी चीजों का क्या रोल है, क्या काम है। ऊपर स्वर्ग में जो पूरा परिवार है पिता परमेश्वर का, वो क्या काम करता है और कैसे काम करता है। क्या प्रभु यीशु मसीह अभी तक काम कर रहे हैं? जब उनका रेजरेक्शन होने के बाद वो आराम से पिता परमेश्वर के दाहिने सिंहासन पर बैठे हैं। ये सारी चीजें हमें प्रकाश वाक्य के अंदर ही मिलती है। अगर हमें पिता परमेश्वर का दर्शन लेना है, अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना है, अगर हमें प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में जानना है, तो हमें इन वचनों को सीखना है। इसलिए जो ये वचन है, इन वचनों को सीखने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। आज का जो समय है वो ज्यादातर इन्हीं बातों का प्रचार करते हैं, जहां तो इन वचनों का गलत तरीके से प्रचार करते हैं, अकाल पड़ गया, भूखमरी पड़ गई, आओ खाना इकट्ठा कर लो, पैसे इकट्ठे कर लो, पता नहीं आने वाला समय कैसा है, टर्बुलेशन का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इन बातों का या तो प्रचार करते हैं प्रचारक लोग, वचन को गलत तरीके से, गलत भविष्यवाणी के रूप में बताते हैं। तो जहाँ अभी भी जो है वो प्रभु यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग का जो वचन है वो प्रचार करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, हमें शास्त्रीय फरीसियों की तरह नहीं बनना है कि हम जैसे शास्त्रीय फरीसी मूसा की व्यवस्था के वचन का ही प्रचार करते थे, उन्हीं वचनों को ही वो समझते थे और यीशु की गवाही के ऊपर वो विश्वास नहीं करते थे, और भविष्यवाणी पूरी हो गई, प्रभु यीशु मसीह उनके सामने खड़े हैं, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाए। तो ऐसे ही अगर हम भी प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद का चर्चेस के अंदर जाके हम वही वचन सीख रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह आपके सामने खड़े हो गए, तो आप कैसे पहचानोगे? आपने भविष्यवाणी को तो सीखा ही नहीं, भविष्यवाणी के वचन को तो जाना ही नहीं, अनंत जीवन का जो वचन है उसको नहीं सीखा। इसलिए यहाँ पर जैसे बताया है वैसे ही जो फर्स्ट कमिंग का प्रचार करते हैं वो वचन गलत नहीं है, लेकिन काम शैतान का करते हैं। क्योंकि आज का जो दौर है, आज का जो समय है, वो है प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग का वचन सिखाने का, वचन सीखने का, वचन सिखाने का। लेकिन हमें शास्त्रीय फरीसी के जैसे नहीं बनना है कि हमें वचन नहीं पता तो सामने आ लेने दो, प्रभु यीशु मसीह आकर खड़े हो जाएंगे, वो अपनी गवाही देंगे कि मैं यीशु हूँ, तो हम पहचानेंगे नहीं, हम कहेंगे आप कौन हैं, हम आपको नहीं जानते, हम तो प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहेंगे? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, फिर भी तुम मेरे आने का इंतजार कर रहे हो। हम पहचान नहीं पाएंगे यीशु को,
पहचानने के लिए हमें इन वचनों को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन वचनों के अंदर लिखा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आएंगे। इन वचनों के अंदर लिखा है कि कितनी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, कितनी भविष्यवाणी पूरी होना बाकी है। इसलिए इन वचनों को ध्यान से सीखना है। हमें शैतान के वचनों को नहीं सीखना है। शैतान का वचन यानी कि जो इस वचन को मिलावट कर करके अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से इन वचनों का प्रचार करती है, वो आत्माओं को बीमार करता है। ऐसा वचन बीमार करने के बाद वो धीरे धीरे इन वचनों से दूर हो जाता है और उनकी आत्माएं मर जाती हैं। परमेश्वर के वचनों के बिना हमारी आत्मा मरी हुई है। परमेश्वर के वचन हमारी आत्मा को जिंदा करते हैं। आज के समय में अनंत जीवन का वचन प्रकाशित वाक्य का वचन है। हमें वो सीखना है, हमें उस वचन की तरफ ध्यान देना है। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको फॉरेन कंट्री में जाना हो तो आपका जो पासपोर्ट है वो असली होगा, तभी आप फॉरेन कंट्री में जा पाओगे। नहीं तो वो आपको अपनी कंट्री में आने ही नहीं देंगे, वो एंटर ही नहीं होने देंगे, क्योंकि आपका जो पासपोर्ट है वो नकली है, आईडी प्रूफ भी आपके नकली है, और आईडी प्रूफ नकली होने के कारण वो अपने देश में आपको घुसने तक नहीं देंगे, वापस आपको भेज देंगे। ठीक इसी प्रकार से स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए भी हमारा पासपोर्ट असली होना चाहिए। आपको पता है ये पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट है अनंत जीवन का वचन, प्रकाशित वाक्य का वचन। अगर प्रकाशित वाक्य का वचन मिलावट वाले वचन का हमें ज्ञान है तो परमेश्वर हमें अपने राज्य में कभी नहीं आने देंगे। हमको देख के वो अपने स्वर्ग का जो द्वार है वो बंद कर देंगे। मिलावटी वाला वचन, नकली वचन हमें अनंत जीवन से दूर करता है, स्वर्ग के राज्य से दूर करता है। इसलिए मिलावटी वाला वचन का ज्ञान अपने अंदर नहीं रखना है। अगर हम ये रखेंगे तो हम सीधे नर्क में जाएंगे, हम परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं आएंगे। परमेश्वर अपने राज्य में हमें आने ही नहीं देंगे, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकते। हम वहां जाने के लिए हमारा पासपोर्ट असली होना बहुत जरूरी है। हमें जो वचन का ज्ञान है वो असली वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सच्चे वचनों का ज्ञान होगा, वो ज्ञान जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जरिए इन वचनों को खोला है। जो वचनों को खोला है उस खुले हुए वचनों का ज्ञान होना जरूरी है। उसका ज्ञान होगा तभी हम स्वर्ग के राज्य में जाने पाएंगे। हम प्रकाशित वाक्य के किताब के अंदर भी पढ़ते हैं परमेश्वर की छाप, शैतान की छाप। इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। आप अगर नहीं भी बाइबल समझ में आ रही प्रकाशों की, तो फिजिकली तो आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ पर प्रकाशों के अंदर लिखा कि जिसके माथे पर परमेश्वर की छाप होगी वही स्वर्ग के राज्य में जाने पाएगा। आपको पता है कि ये परमेश्वर की छाप क्या है? परमेश्वर की छाप है जो परमेश्वर ने आज के समय में हमारे लिए अनंत जीवन हमें दिया है, अनंत जीवन का वचन हमें दिया है। उन वचनों का ज्ञान हमारे हृदय के अंदर होना बहुत जरूरी है, और वही सच्चा ज्ञान हमारे माथे पर परमेश्वर की छाप लगाता है। अगर हम मिलावट वाले वचन को अपने अंदर ज्ञान रखे, हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, नहीं। जो मिलावट वाला आप वचन है, गलत शिक्षाएं जो है वो आपके माथे पर शैतान की छाप लगाते हैं, और शैतान की छाप जिसके माथे पर लगी होगी वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसे अपने राज्य में नहीं आने देंगे। परमेश्वर उसे ही आने देंगे जिसने प्रकाशित वाक्य के वचनों को सीखा है। सच्चे वचनों का ज्ञान जिसके हृदय के अंदर है, वही व्यक्ति है, वही इंसान परमेश्वर के राज्य में जाने पाएगा। हमें इन बातों का ध्यान रखना कि अपने माथे के ऊपर परमेश्वर की छाप लगानी है। परमेश्वर की छाप लगाने के लिए हमें इन वचनों को सीखना होगा। इन वचनों से ही हमारा जब इन वचनों को सीखते हैं ना प्रकाशित वाक्य के, तब हम जब परमेश्वर के बारे में जानते हैं, उनके सिंहासन के बारे में, वहां के रहन सहन के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब इन सब बातों को हम सीखते हैं तब हम परमेश्वर की और भी ज्यादा नजदीक जाते हैं। तब हमारे अंदर जो वचन सीखने की लालसा है और भी ज्यादा बढ़ती है कि मैं जानूं कि परमेश्वर इस समय क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इस समय क्या कर रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है स्वर्ग के अंदर। और प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो हम कैसे जा पाएंगे, कैसे प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे। इन सारी बातों को जानने की जब उत्सुकता बढ़ती है तब हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है और भी ज्यादा मजबूत होता है।
तब हमारा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ता है। और जब हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ेगा तब हम उन वचनों से प्रेम करेंगे, उन वचनों को सीखेंगे। उन वचनों को सीखना, अपने हृदय के अंदर रखना, यही परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम है। और जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर तब आपसे प्रेम करेंगे और ये प्रेम ही आपको स्वर्ग के राज्य में लेकर जाएगा। परमेश्वर जिसे जानते होंगे उन्हें अपने राज्य में आने देंगे। हम परमेश्वर को जानेंगे तब जब उन वचनों को सीखेंगे। इसलिए इन वचनों को सीखना है। आज के समय में जीसस की फर्स्ट कमिंग का वचन सीखने का समय नहीं है। वो वचन हमें अनंत जीवन नहीं दिलाएगा। अगर आप सोचते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ तो मैं तो स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा ही जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो अविश्वासी लोग भी करते हैं। उनको भी पता है कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए, ये क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए, फिर जी उठे और जिंदा होकर वो पिता परमेश्वर के पास चले गए। इतना ज्ञान तो अविश्वासी लोग भी रखते हैं। और शैतान को भी इस बात के बारे में, बल्कि आपसे ज्यादा ही शैतान को वचन के बारे में पता है। तो क्या शैतान परमेश्वर के राज्य में जाने पाएगा? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर केवल विश्वास करने से आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाओगे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास सबसे पहले करना है और उसके बाद प्रकाश वाक्य के वचनों को सीखना है। यीशु ने ही इन अनंत वचनों को, अनंत जीवन के वचनों को खोला है हमारे लिए, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में जा सके, ताकि हम परमेश्वर के साथ रह सके, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रह सके। इन खुले हुए वचनों को सीखना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और जो प्रकाशित वाक्य के वचन है इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। वचनों के अनुसार जीवन को चलाना थोड़ा मुश्किल है। हम काफी बार ऐसा होता है कि हम अपनी मर्जी से अपने जीवन को चलाना शुरू कर देते हैं। हमें ये चीज अच्छी नहीं लगती, हमें वो अच्छी लगती है, हम वो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना। जैसा वचन के अंदर लिखा है, जैसा परमेश्वर चाहते हैं, वैसा हमने अपना जीवन जीना है। हम अपना जीवन जीकर प्रकाशित वाक्य के अनुसार अपना जीवन जीकर पिता परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाएंगे। और जब हम प्रकाशित वाक्य के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तभी हम स्वर्ग के राज्य में जाने पाएंगे और तभी हम पिता परमेश्वर के साथ रहने पाएंगे। और इस अनंत जीवन का जो वचन है, इस वचन को सीखे बिना, इस वचन का सच्चा ज्ञान रखे बिना हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होने से पहले पहले हमें इन वचनों को सीखना है। ये नहीं कि जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तब इन वचनों को सीख लेंगे, तब अपने पापों की, अपने गुनाहों की माफी प्रभु यीशु मसीह से मांग लेंगे। तब वो समय नहीं है। वो समय फिर न्याय का होगा। जा तो हम सीधे स्वर्ग में जाएंगे, जा तो सीधा नरक में जाएंगे। अगर हमने इन वचनों को नहीं सीखा तो फिर माफी नहीं मिलेगी, फिर हम सीधा नरक में ही जाएंगे। इसलिए ये उद्धार का समय अब है। अभी हमें प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों के, अपने पापों से माफी मांगनी है और अपने जीवन को ठीक करना है, वचन के अनुसार चलाना है और अनंत जीवन के वचन को सीखना है। इसको सीख के, इसके अनुसार अपने जीवन को चला के प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो प्रभु यीशु मसीह आपको अपने साथ रहने के लिए लेकर जाएंगे और तब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने पाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है। अनंत जीवन का वचन प्रकाशित वाक्य के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर है। और यही वचन जो है जी हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगा। इसलिए परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए अभी शास्त्री किसी नहीं बनना है, प्रभु यीशु मसीह के बड़े चेलों की तरफ बनना है, ताकि नया वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लेकर आए हैं उन नए वचनों को सीख कर, उन नए वचनों को ग्रहण करके हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। द्वार बंद। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को माफ करें। हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।